बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहाड़ों का बेटा, पहाड़ों का शहज़ादा मोहम्मद अली सदपारा असल में है कौन, और सर्दियों में K2 सर करने का एक नामुमकिन मिशन, एक ऐसा मिशन जिसमें अपनी जान भी दांव पर लगाई जा सकती थी, उनकी अपनी जान भी जा सकती थी। ये मिशन उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया और इसके पीछे वजूहात क्या थी। हमने सदपारा फैमिली से भी बात की और जो पाकिस्तान में मौजूद दीगर माउंटेनियर्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश की, और उसके साथ साथ एक बड़ा अफसोसनाक ट्रेंड इस वक्त देखने में आ रहा है। वो खूनी लिबरल्स, वो लंडे के लिबरल्स जो अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, मैं उनको तबका मलामतिया कहता हूं, उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी है कि क्या ज़रूरत थी अपनी जान दांव पर लगाने की, क्या ज़रूरत थी एक ऐसे मिशन पर जाने की, ऐसे मिशन से क्या हासिल होता है। पहाड़ों पर चढ़कर उन्होंने अपनी जान जोखों में लगाकर कौन सा ऐसा कारनामा कर लेना था। तो इसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो मोहम्मद अली सदपारा ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की माउंटेनियर फैमिली के अंदर एक बड़ी कदर की और एक बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल हीरो हैं, और बेशुमार रिकॉर्ड्स इस मोहम जई के खेल के इनके नाम हैं। अब मोहम्मद अली सदपारा 2016 के अंदर सर्दियों में नांगा पर्वत सर कर चुके हैं। नांगा पर्वत और K2, इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि K2 सर करने में और माउंट एवरेस्ट सर करने में क्या फ़र्क है, और इसके साथ साथ एक साल के दौरान 8000 मीटर बुलंद 4 चोटियां सिर्फ एक साल में मोहम्मद अली सदपारा सर कर चुके हैं। और इनके बेटे साजिद अली सदपारा K2 और माउंट एवरेस्ट दोनों को सर करने का एजाज़ टाइटल अपने नाम रखते हैं। अब कहानी थोड़ी सी यहाँ से शुरू होती है कि गुज़श्ता दिनों आपको मालूम होगा कि सर्दियों के अंदर एक नेपाली टीम ने K2 को सर किया। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि सर्दियों में सर करना या आम रूटीन में सर करना और K2 को सर करना इतना मुश्किल क्यों है। देखें, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, माउंट एवरेस्ट की जो बुलंदी है 8800 कुछ मीटर है, जबकि K2 की जो हाइट है वो 8600 कुछ मीटर है। यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। अब माउंट एवरेस्ट के ऊपर ना तो इस तरह से बर्फ़ का कोई एक बड़ा ग्लेशियर है, माउंट एवरेस्ट वो एक यूँ समझ लें पथरीली चट्टानें हैं, और ना ही वहाँ पर इतनी शदीद सर्दी पड़ती है, ना ही वहाँ पर एवालांच आते हैं। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट अब तक 1000 लोग सर कर चुके हैं, जबकि K2 सर करने वालों की तादाद सिर्फ 400 है। और सर्दियों में 16 जनवरी 2021 तक, आज तक सर्दियों के अंदर K2 कोई सर ना कर सका। अब K2 क्यों इसको किलर माउंटेन कहा जाता है? एक तो वहाँ पे -50 -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब कहना लफ्ज़ों में बहुत आसान है, -50 -60 और -7-8 टेम्परेचर से नीचे इंसानी जिस्म का खून जमना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की बेपनाह कमी होती है। हत्ता कि ऑक्सीजन वहाँ पर इतनी कम होती है कि चंद कदम नॉर्मल इंसान के लिए वहाँ पर लेना या अपने जिस्म के कुछ एज़ा को हरकत देना भी मुमकिन नहीं रहता। और उसके साथ साथ K2 पूरा एक बर्फ़ का ग्लेशियर है। आप जिस जगह कदम रख रहे हैं आपको मालूम नहीं कि आप किसी सख्त जगह के ऊपर या किसी हमवार जगह पर कदम रख रहे हैं। जहां पर आपने अगला कदम बढ़ाया वहां पर गहरी खाई भी हो सकती है, उसके साथ बर्फ़ के एवालांच आते हैं। अब जो 16 जनवरी 2021 को जो नेपाली टीम ने तारीख रकम की K2 को सर्दियों में सर करके, सर्दियों में वहाँ पे मौसम बहुत शदीद होता है, तूफ़ानी झक्कड़ आते हैं, एवालांच आते हैं। एवालांच बर्फ़ का पूरा एक यूँ समझ लें कि पहाड़ एक तूफ़ान की तरह टूट कर नीचे गिरता है, और उस एवालांच में और उस तूफ़ान में हर चीज़ वहाँ पर पानी की तरह, सैलाब की तरह बह जाती है। अब
जब से ये नेपाली टीम ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, मोहम्मद अली सदपारा के दिल में ये एक यूं समझ लें कि उमंग जागी, उनके दिल में तड़प पैदा हुई। अब मोहम्मद अली सदपारा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं, इंतहाई गरीब घर से। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप सुन के हैरान होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बीवी के लिए सिलाई मशीन ख़रीदूं या फिर मैं सर्दियों में केटू सर करूं। अब आप उनकी गुर्बत का इससे अंदाज़ा लगाएं। ये पूरा ख़ानदान जो वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर जो इस तरह के महमजू आते हैं, माउंटेनियर्स आते हैं, उनके लिए बतौर गाइड का काम करते हैं, उससे इनकी गुजर बसर होती है। अब इस गरीब के पास अपने ज़ाती प्रोटेक्शन का इक्विपमेंट भी नहीं था, इसके पास इतना पैसा नहीं था कि ये इतना बड़ा कारनामा तनहा सर अंजाम देता। तो इसने कुछ इंटरनेशनल टीम्स को अप्रोच किया, उनसे बात की और उनके साथ बतौर गाइड इन्होंने इस मिशन का आगाज़ किया। इनके साथ इनका बेटा साजिद अली सदपारा भी था। अब मोहम्मद अली सदपारा अपने इस मिशन के बारे में कहते हैं कि मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंजे, और उसके साथ साथ मैं कश्मीरियों के लिए, अपने कश्मीरी मजलूम भाइयों के लिए कुछ ऐसा करूं कि पूरी दुनिया की तवज्जो कश्मीर की जानिब मबजूल हो। तो उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को साथ लेकर जा रहा हूं। नेपाली टीम ने सर्दियों में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक मुनफरिद तरीके से बनाऊंगा कि तारीख में पहली मर्तबा सर्दियों में बाप बेटा मिलकर केटू को सर कर रहे हैं, और मैं केटू की बुलंदियों पे, केटू की चोटियों के ऊपर, उस बर्फ़ के रेगज़ार में, उन ग्लेशियर्स के अंदर, उस बर्फ़ानी जहन्नुम में पाकिस्तान का सबज़ हलाली परचम लहराऊंगा, साथ उसके कश्मीर का परचम लहराऊंगा, ताकि पूरी दुनिया की तवज्जो हमारे कश्मीर की जानिब आए। अब एक तबका मलामतिया जिसका काम ही हर चीज़ में कीड़े तलाश करना, पाकिस्तान को मुलामत करना, पाकिस्तान को लान तान करना, पाकिस्तान का बुरा इमेज दुनिया के सामने लाना, उसने तनकीद करना शुरू कर दी है। अब तनकीद, क्या ज़रूरत थी अपने जान दाव पर लगाने की, क्या ज़रूरत थी पहाड़ों पे जाके क्या मिल जाता है, इतना मुश्किल मिशन उसके ऊपर लाखों खर्च करने की क्या तुक बनती थी। अब ये कुछ चीज़ें समझने की हैं। एक तो केटू और माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां सर करने के लिए परमिट लेना पड़ता है, उस परमिट की फीस डॉलर्स में होती है और लाखों लाखों डॉलर्स पे करना पड़ते हैं। इस वक्त माउंट एवरेस्ट सर करने की जो फीस है वो करीबन $1,00,000 है। इसी तरह केटू की जो फीस है वो भी गालबन $80,000 पर पर्सन, यानी कि पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला हासिल होता है, दौलत मिलती है। उसके साथ वहाँ पर लोकल लोगों को इकनॉमिक एक्टिविटीज़ मिलती हैं, उनको जॉब्स मिलती हैं, उनकी मार्केट में बिजनेस आता है। फिर जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो दुनिया भर से आते हैं, उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लाखों फॉलोअर्स होते हैं, और ऐसी मुहिम जब भी वो शुरू करते हैं या किसी ऐसी मुहिम पर जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स के ज़रिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम डिस्कस होता है, पाकिस्तान की एक परसेप्शन बनती है, और उस परसेप्शन की वजह से मज़ीद टूरिस्ट, मज़ीद गैर मुल्की पाकिस्तान में आते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सदपारा अपनी जान दाव पर लगाकर, अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान का इमेज बना गया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर गया। और अब आप देखें कि ये दुनिया अपने हीरोज़ को एक ब्रांड का दर्जा देती है, परसेप्शन बनाती है उनकी। भारत ने सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर को ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ़ करवाया, और सिर्फ भारत की वजह से आप देखें कि भारतीय क्रिकेट दुनिया में कहां तक पहुंच गई, और भारत ने अपनी क्रिकेट के ज़रिए कितना पैसा कमाया। फिर उसके साथ साथ नाम, फिर उसके साथ साथ डिस्कस होता है वो सब कुछ, लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग फिर पाकिस्तान का और उस जगह का रुख करते हैं। अब जो अब तक की जो तफसीलात हैं वो ये 8,000 मीटर की बुलंदी तक पाकिस्तान के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स तलाश कर रहे हैं उनको, लेकिन उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला, और वो केटो की करीबन 8,300 मीटर की बुलंदी तक चले गए थे। गालबन आगे जो बोतल नेक का इलाका कहा जाता है वो भी वो क्रॉस कर चुके थे, बहुत करीब थे अपनी मंजिल के। उसके बाद उनका राब्ता मुनक़िता हो गया। अब हमारी दुआ है, हम अपने इस हीरो को खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम इनके लिए दुआगो हैं
कि अपनी जान दाव पर लगाकर पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करने वाला सदपारा हमारे दिलों में ज़िंदा है, हमारे दिलों में रहता है और हम उसका नाम कभी नहीं भूलने देंगे, उसके कारनामे कभी नहीं भूलने देंगे और हम उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए भी दुआगो हैं। और आप सबसे भी अपील है कि उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करें। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।